क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि देखो अंडे के एक टोकरी में हर 25 अंडों में से एक सड़ा अंडा है। समझ में आई बात कि 25 अंडे हैं, मतलब मान के चलते हैं कि अगर 25 अंडे हैं तो उसमें आपका एक अंडा कैसा है, सड़ा है। ठीक है, एक अंडा कैसा है, सड़ा है। ठीक, फिर यदि 8 में से 5 सड़े अंडे अनुपयोगी होते हैं। अनुपयोगी का मतलब समझे, मतलब देखो 8 सड़े अंडे हैं, 8 में से देखो सड़े अंडे कितने हैं, टोटल 8 हैं, सड़े अंडे 8 हैं आपके। ठीक है, लेकिन उसमें से ऐसे कैसे 5 जो हैं वो अनुपयोगी, मतलब 5 का हम उपयोग नहीं कर सकते, 3 का हम उपयोग कर सकते। जैसे आपके यहाँ कोई एग्जांपल मिल रहा है, जैसे कुछ आलू या कुछ भी है, तो जैसे आपका टोटल हम एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे 10 सड़े, तो उसमें से आप क्या करते हो कि जैसे 5 आपका मतलब साढ़े 10 हैं, लेकिन उसमें से 5 आपको उसको थोड़ा सा काट के, इधर से काट के, थोड़ा किनारे से काट करके 5 अप्लाई उपयोग कर लेते हो। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल सड़े होते हैं, जिनका हम उपयोग बिल्कुल नहीं कर सकते। तो बस उसी प्रकार से है कि जिसमें से 5 बिल्कुल सड़े हैं, 3 कहाँ हैं, 3 जो है वो हम उपयोग में ला सकते हैं। समझ में आ गई ना बात। इसका अनुपयोगी मतलब यही है कि जो 5 है वो बिल्कुल सड़े हैं, 3 का हम उपयोग कर सकते हैं। फिर उसके बाद देखो फिर क्या कह रहा है, और टोकरी में कुल 10 व्यर्थ अंडे हैं। टोटल मतलब टोकरी में कुल की बात की जाए तो कुल 10 खराब अंडे हैं। खराब अंडे मतलब जिनका बिल्कुल हम उपयोग ही नहीं कर सकते, खराब अंडे 10 हैं। तो यहाँ पर लिख लो कुल व्यर्थ अंडे। ठीक है, सब समझाने के लिए हम कर रहे हैं, व्यर्थ अंडे आपको समझ में आ जाए, व्यर्थ अंडे टोटल 10 हैं। अब देखो समझो यहाँ से, जब आपका खराब अंडे 5 थे, मतलब कि व्यर्थ अंडे 5 थे, तब टोटल सड़े अंडे 8 थे। समझ में आई बात। जब खराब अंडे मतलब जिनका आप उपयोग नहीं कर सकते बिल्कुल भी, तो वो 5 थे, तब टोटल अंडे 8 थे। अब जब खराब अंडे जिनका आप उपयोग नहीं कर सकते वो 10 हैं, तो आप कुल सड़े अंडे कितने हो जाएंगे, कुल सड़े अंडे 16 हो जाएंगे ना। समझ में आई बात। देखो जब ये इसका दोगुना है तो हो रहा है, जब क्या नाम व्यर्थ अंडे 5 थे तो ये इसका दुगना हुआ है, दुगना 2 हुआ ना, तो इसमें भी इसका दुगना हो जाएगा। जब कुल व्यर्थ अंडे 10 हो जाएंगे तो आपका कुल सड़े अंडे 16 हो जाएंगे। समझ में आ गई ना बात। फिर अब देखो इसके बाद आगे क्या कह रहा है, और टोकरी में कुल 10 व्यर्थ अंडे हो गए। फिर तो टोकरी में अंडों की संख्या की गणना करो। अब देखो कह रहा था, जब उसने माना कि अगर 25 अंडे थे तो उसमें एक अंडा सड़ा था। अब हम यहाँ पर देखो 25 अंडे मान के चलते हैं। अब यहाँ पर कह रहा सड़े अंडे 16 हैं, तो बस 25 का गुणा आप 16 से करा दो, आपका आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा, कर लो 16 पंचे 80 के 0 और यहाँ चलेगा 8, 16 दूनी 32 और 8 40। तो टोटल अंडे कितने निकल के आ जाएंगे आपका, टोकरी में अंडों की संख्या कितनी, तो कुल अंडे आपके 400 हो जाएंगे। ठीक, समझ में आ गया, कुल अंडे आपके 400 हो जाएंगे।